नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनी का फार्मूला। दोस्तों, मनी का फार्मूला आखिर क्या होता है, अगर ये आप समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने लाइफ में कुछ तो अच्छा कर पाओगे। मैं एक बात और भी बता दूं कि 24 घंटे सबके लिए होते हैं, लेकिन 24 घंटे में कुछ लोग पता नहीं वो क्या करते हैं कि अमीर बन जाते हैं और इतने अमीर बन जाते हैं कि फिर हम लोग उनको गूगल पे सर्च करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनके ज्ञान को ले। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आखिर अमीर क्या करता है और एक गरीब क्या करता है और कहां पे अमीर लोग एफर्ट लगाता है, कहां पे अपने हाथ पैर को चलाता है और एक गरीब जो इंसान होता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, वो कहां पे अपने हाथ पैर को चलाता है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद कंफर्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद से आपका सोचने का जो नजरिया है, जो मतलब मनी के बारे में जो आप सोचते हो, वो आपका इतना अच्छा से क्लियर होगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और हमेशा अच्छा डिसीजन लोगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इसके 90% जो लोग होते हैं, इनके पास केवल 10% ही मनी होता है, पैसा होता है, इतना ही पैसा होता है। लेकिन यहां पे 10% की बात करें, 10% ही वो पीपुल होते हैं, लोग होते हैं जिनके पास 90% मनी होता है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इतना विडंबना कैसे हो सकता है। मतलब कि ये 90% पीपुल जो है, इतने लोग हैं, इतने लोगों के पास केवल 10% ही मनी है। लेकिन ये 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% मनी है, वेल्थ है। आखिर क्या रीजन है, वही क्लियर मैं करने वाला हूं आज। इस फॉर्मूले को अगर समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि ये समझने के बाद आपका जो नजरिया है ना सोचने का मनी को लेकर, वो सारा चेंज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में a+b का द होल स्क्वायर, तो हम बता देते हैं a² + b² + 2ab, जो भी होता है वो हम क्लियर बता देते हैं, हमें रटाया भी जाता है। लेकिन मनी का भी कुछ फार्मूला होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये लाइफ में काम आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप गृहिणी हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद ही जरूरी हो सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं देखेंगे तो आगे चल के अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं से पैसा तो कमाना है, फिर पैसे का मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी तो करना है। तो इस वीडियो में मैं वही बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। चलो मैं इसको अलग करता हूं और यहां पे मनी का मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मान के चलो ये आपका मनी = टाइम मल्टीप्लाई स्किल। देख लीजिए, स्किल, ये आपका फॉर्मूला है मनी का। अगर आप पैसा को कमाना चाहते हो तो आपको बस यही फॉर्मूला लेके चलना होगा। मैं आपको और क्लियर कर दूं, मान के चलो कि एक लड़का है और वो 25 साल तक स्किल को सीखता, अलग अलग स्किलों को सीखता है, ठीक है, स्किल सीखता है और लगभग वो 7 स्किल सीख गया, 7 स्किल सीखता है। 25 साल का लड़का है, 25 ईयर का, और वो 7 स्किल सीख जाता है और 7 स्किल भी अलग अलग तरीकों से। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखना ध्यान से। अब आप जानते हो कि मनी = होता है टाइम मल्टीप्लाई स्किल। अब वो लड़का स्किल पे ध्यान दिया और स्किल सीखने के बाद वो एक स्किल का इस्तेमाल किया और उसने 10,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। और कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए। 8 घंटा लिया और उसको इतना 10,000 रुपया मिला। इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब वो सोच रहा है कि नहीं नहीं, इससे मुझे काम नहीं चलेगा, इससे भी ज्यादा मुझे कमाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है, बहुत महंगाई दर बढ़ता चला जा रहा है। तो वो सोच रहा है कि ना ना, अब मुझे ना दूसरी स्किल का प्रयोग करना चाहिए, 8 घंटा और भी मुझे ओवर टाइम करना चाहिए, जिसमें वो दूसरे स्किल का प्रयोग किया और उसमें मिला उसे 20,000 रुपया। ठीक है,
20,000 रुपया मिला। अब वो सोचा कि नहीं नहीं नहीं, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। अब वो क्या करता है कि एक और स्किल का प्रयोग करता है। उसके पास ऑलरेडी 7 स्किल है, 7 स्किल है, लेकिन वो इसमें से 2 स्किल का प्रयोग कर लिया। लेकिन उसे लगता है कि ना, इतना से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर से वो एक और स्किल का प्रयोग करता है और उसके लिए भी 8 घंटा देता है और 8 घंटा ओवर टाइम करके वो 30,000 कमा लेता है। अब मैं इसका मंथली का बात कर रहा हूं। 8 घंटा दे रहा था तो महीने के उसे 10,000 मिल रहा था। फिर वो अलग से 8 घंटा दिया, अलग स्किल का प्रयोग किया तो वो 20,000 कमाया। फिर वो सोचा कि नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा, 8 घंटा और थोड़ा खट लेते हैं, तो उसे 30,000 की सैलरी मिल गई। अभी उसके पास 3 ही स्किल प्रयोग किया, अभी उसके पास टोटल कितने स्किल बच जाते हैं जी? 4 स्किल बच गए हैं उसके पास। अभी 4 स्किल बचे हुए हैं, बचा हुआ है स्किल, 4 स्किल बच गया है अभी। तो वो जो व्यक्ति है अभी 4 स्किल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है। 8, 16, 24 घंटा तो कंप्लीट हो गया। अब 24 घंटा कंप्लीट, अब इससे भी एफर्ट क्या ज्यादा लगा सकते हैं? नहीं। ये आपका 24 घंटा कंप्लीट हो गया। आप चाह के भी इसमें से एक और स्किल को नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके पास क्या बचा? टाइम अब खत्म हो गया। और इसी तरह से अब आप इसमें क्या एफर्ट लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि ये भी यहाँ पे 0। कुल मिला लेते हैं, आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? दिन रात खट के अगर आते हैं तो 10, 20, 30, 30, 60। आपने 60,000 रुपया सैलरी कमाना शुरू किया 1 महीने का। अब वो भी मैं बता दूं कि आप 24 घंटा खट रहे हैं तब। अभी इसमें मैं खाने पीने का, सोने का सब निकाल दिया तो इतना हो रहा है। एक बात बोले, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना कि ये 24 घंटा ही लिमिट है। अगर आप स्किल 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 25 साल 30 साल स्किल पे ही ध्यान देते हैं तो क्या होगा? यही होगा जो मैं आपके सामने रखा हूं, बस यही होगा। आपको क्या करना है? अब अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोगों का बिल्कुल अलग फंडामेंटल होता है। वो लोग, अमीर लोग का जो सोच होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो ज्यादातर स्किल पे फोकस नहीं करते हैं, वो टाइम पे फोकस करते हैं। उन्हें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब वो टाइम पे फोकस करते हैं और वो जानते हैं कि अगर मैं 24 घंटा कंटिन्यू भी काम करूं तो मेरा सीमित रहेगा, मैं करोड़पति नहीं बन सकता। अंबानी तो खैर मिलियन ट्रिलियन में है, उनकी बात भी अलग है। तो अगर वो लोग सोचते कि मैं स्किल को बढ़ाऊं और मैं कोई डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं, कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए तो मैं कितना कमा पाऊंगा, वो सीमित ही रह जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आ जाऊं यहां पे, अगर वो बंदा 60,000 रुपया, 60,000 कम नहीं होता, 60,000 रुपया अगर वो मंथली कमाता है, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस हो तो मैं बता दूं कि यहां पे आ जाते हैं। अगर 60,000 रुपया वो मंथली कमा रहा है तो आप देख लो, 60,000 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 12 कर देंगे तो, और टोटल उसका दिन रात खट के 1 साल में इतना हो पा रहा है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, अगर 12 ये इंसान को मान लेते हैं कि ये 25 साल का है और 25 साल का व्यक्ति कमाना शुरू किया, 20 साल तक कमाया, 20 साल तक कमाएगा तो आप देख सकते हो, अगर मैं गुणा कर दूं 20 से रुपया ये व्यक्ति कमाया। अब उसकी, अभी हम कुछ खर्च नहीं निकाले हैं ना एक्सपेंस निकाले हैं, इतना पैसा वो कमाया, लेकिन वो भी दिन रात मेहनत करके, मतलब वो सोने का टाइम ही नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं टाइम दिया है, टोटल खट के इतना पैसा कमाया। लेकिन अगर मैं बात करूं अंबानी की, अडानी की, इस तरह से जेफ बेजोस, एलन मस्क, ये जो लोग हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं कि इनकी जो इनकम है यहां तक सीमित नहीं रहती है, मिलियन ट्रिलियन में चले जाती है। आखिर क्या वजह है? तो अगर आपको ऐसे बनना है कि ये स्किल 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 पे फोकस करे, 10 स्किल सीखे और फिर कमाना शुरू करे, तो आपका लाइफ ऐसा ही सिमट के खत्म हो जाएगा। अभी मैंने इसमें ना एक्सपेंस लिया है, ना ही आपके घर का खर्च लिया है, आपकी शादी वगैरह, माता पिता, बीबी, सारा चीज इसी में है। अगर ये सब निकाले तो आप करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ रही है बात? अब मैं आगे बढ़ता हूं कि आखिर अमीर लोग क्या करते हैं, और उससे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। इससे पहले मैं इस चीज को मिटा दूं, तो आओ देखते हैं वो वाला फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला था क्या चीज? मनी
इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। अब देखो अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग ना ये जो मनी है, टाइम है, स्किल है, वो स्किल पे उतना फोकस नहीं देते हैं। देते हैं स्किल में फोकस लेकिन उतना नहीं। एक स्किल सीखेंगे, बहुत अच्छा से सीखेंगे, 1 से 2 स्किल काफी है उनके लिए, लेकिन वो ज्यादातर अपने टाइम पे फोकस करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करने को सोचते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। मान के चलो एक व्यक्ति है और वो बीच में है और ये 8 घंटा खट सकता है, ये भी 24 घंटा में ही जन्म लेता है, ये 8 घंटा खट सकता है, लेकिन ये 8 घंटा वाला व्यक्ति चाहे तो किसी और का 8 घंटा ले सकता है, किसी और का भी 8 घंटा ले सकता है, 8 घंटा और किसी का ले सकता है। इस तरह से हर एक आदमी का 8-8 घंटा ले सकता है और ये 8-8 घंटा लेने के बाद आपको लगता है कि ये गरीब रहेगा। इसने क्या किया, एक स्किल सीखा, 2 स्किल सीखा, लेकिन अपने टाइम को इसने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जानता है कि 24 घंटा में मैं कुछ कर नहीं सकता, चाहे लाख एफर्ट लगा लूं अमीर नहीं बन सकता। तो ये क्या करते हैं ऐसे लोग, ये अमीर हैं। ये बीच में कौन है, बीच में आपका हो सकता है जो टाटा के मालिक है, जो अंबानी है, जो अडानी है, जेफ बेजोस है, फेसबुक है, इसी तरह से गूगल भाई को ले ले, और इसी तरह से आपके एलॉन मस्क भैया हैं। ये सारे लोग हैं बीच में है, जो एक प्लेटफॉर्म को बना दिए हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम और आप अपना 8-8 घंटा क्या कई घंटा यूज करते हैं। 24 घंटा में से ही 8 घंटा देते हैं। तो अब सोचो कि एक इंसान के कितने 8 घंटा हो गए, 8 16, अब इसी तरह 8 16 8 32 8 45 8 46 8 56 8 64। अब सोच रहे हैं आप कि एक इंसान 24 घंटे को कैसे बढ़ा रहा है। आप देख पा रहे हो कि कैसे एक इंसान अपने 24 घंटे को कितना अच्छा से मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने टाइम पे फोकस दो, टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखो। ये स्किल ज्यादा सीख के आप कुछ एफर्ट करके कुछ कर नहीं सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है टाइम पे। अगर टाइम मैनेजमेंट सही हो गया और टाइम पे आप फोकस देते हैं तो मुझे उम्मीद है, मैं दावा करता हूं कि आप गारंटेड सक्सेस होंगे, क्योंकि आपने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने ऐसे अपने आप को ढाल दिया है, ऐसे जगह पे अपने आप को लाकर रख दिया है कि आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। तो आपको टाइम पे फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट है वो अपने स्किल को बिल्डअप ना करे और टाइम पे फोकस करे। भाई एक बात बोले, तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्किल पे फोकस करना है, साथ ही साथ तुम्हें यह भी ध्यान में रखना है कि मुझे कितना हद तक एफर्ट लगाना है स्किल में और कहां तक लगाना है, किस एज तक लगाना है, और बाद में आपको टाइम का पूरा मैनेजमेंट करना है। यही समझने में कितने साल बीत जाते हैं। दोस्तों ये अच्छा से समझ लो। एक बात मैं और भी बता दूं, कितने लोगों का यहाँ पे भद्दा कमेंट भी आएगा कि दोस्तों ऐसा है तो तुम क्यों ऐसा वैसा, बहुत कुछ आता है। देखो मैं ये सब झेल चुका हूं, मुझे सब कुछ पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहला तो वही क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आलोचना। और मैं बता दूं कि मैं पॉजिटिव लेता हूं इन सभी चीजों को, मुझे इन सबसे नेगेटिव चीजें नहीं मिलती है, मैं इससे पॉजिटिव लेता हूं इसे, क्योंकि मुझे सुधार करना है और आगे बढ़ना। और हाँ, आपको भी अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, और कोई भी कमी रहता है तो उसे बताएं, ताकि मैं वीडियो जैसे बना रहा हूं इसमें क्या चीज कमी है और क्या चीज इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, आप मुझे बताओ, आप मुझे सजेस्ट करो। आप मेरे ऑडियंस हो, मैं आप ही को भगवान मानता हूं, जैसा आप बताओगे वैसा मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं बता दूं कि मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप नहीं हो, आप 4 आदमी का सम्मेलन हो, मिक्स आदमी हो। जो आप सोचते हो वो खुद आप नहीं सोच रहे हो, बल्कि अपने इर्द गिर्द दोस्तों का सोच हो।
तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना भाई। और ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके जीवन में थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाता है, अगर ये सब दिमाग में रखते हो तो आप भी अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में थोड़ा बहुत भी ये कंट्रीब्यूशन हुआ होगा इस वीडियो को देखकर, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपका विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात, अगर आपको इसी प्रकार के कंटेंट वीडियो पसंद आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और रही बात यहां पे जो सेंटर वाली बात मैंने किया कि ये जो सेंटर में व्यक्ति है, यहां तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं दूसरा भी इसका पार्ट बनाऊंगा, जिसमें आप सभी को बहुत डिटेल्स तरीके से समझाऊंगा कि आखिर आपको यहां तक पहुंचने में क्या क्या करना होगा और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।